करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जब कुछ भी समझ ना आ रही हो कि क्या बनाएं, गोश्त, सब्ज़ी और दालें बना बना कर उकता चुके हों, तो बना लेंगे ये ज़बरदस्त सा आमलेट। ये है यमनी आमलेट और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। जिनको अंडे नहीं पसंद वो भी माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। ग़ालिबन घी में ये ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और घी को हम थोड़ा सा कड़कड़ाने देंगे। ये तकरीबन मैंने 100 ग्राम जो है घी लिया है। तो इसको अच्छा सा हम कड़कड़ाएंगे और उसके बाद इसके अंदर चीज़ें शामिल करना शुरू कर देंगे। 400 ग्राम मैंने प्याज ली और प्याज को बारीक लच्छेदार कटिंग किया है। जितना बारीक आपसे कटिंग हो सके, या फिर ये जो टूल्स होते हैं ना, टूल्स की मदद से भी आप कटिंग कर सकते हैं, ताकि आपकी प्याज बहुत ही बारीक और बहुत ही लच्छेदार सी कटिंग हो। जितनी बारीक प्याज कटिंग होगी उतना ये ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा इसकी ग्रेवी जो है तैयार होगी। क्योंकि इसका मसाला हम पीस कर तैयार नहीं कर सकते। अंडे का जो है मसाला ऐसे ही अच्छा सा बनाना होता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ हम बनाने वाले हैं। तो जब तक मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर दिया करें। तो प्लीज़ ज़रूर राय दिया करें, ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। मज़ीद हम इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ये भी बताया करें। तो प्याज मेरा फ्राई हो चुका है, इतना ही करना था मुझे। और अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है मैंने टीस्पून के साथ 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट शामिल की है और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कड़कड़ाएंगे नहीं, इसको कलर जो है नहीं देंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। प्याज को मैंने साइड पर इसलिए हटा लिया है ताकि प्याज जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं चाहिए मुझे बस इसी तरह की चाहिए थी प्याज, जो मैंने कर चुकी हूँ। और अब मेरा लहसुन अदरक जो है वो हो रहा है। आप देखेंगे कि मैं इसको भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। माशाल्लाह से इतना मज़े का और इतना करीमी सा इसका टेस्ट बनता है ना कि मेरे बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं और फरमाइश करके बनवाते हैं कि मामा जी यमनी आमलेट हमें बना कर दे दें। और बहुत मज़े का ये होता है और एक के बजाय 2-2 पराठे जो है बच्चे शौक़ से खाते हैं। सादा और चपाती के साथ भी बहुत मज़े का लगता है और पराठे के साथ तो माशाल्लाह से क्या ही ये लाजवाब चीज़ है। माशाल्लाह से लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सी महक इसकी जो है आने लगती है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर जो है ये मैंने लिए थे 500 ग्राम, आधा किलो के करीब। और मैंने इसका छिलका रिमूव करके तो कटिंग कर लिए हैं। छिलका इसके अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑमलेट में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुंह में आते हुए, और वैसे भी जो है टमाटर फिर अच्छी तरह से गलते भी नहीं हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटिंग कर ली हैं, ये भी साथ ही शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम जो है अपना इसको मसाले को जो है ग्रेवी तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम इसको 2 से 3 मिनट जो है ढाँप के पकने देंगे। अच्छी तरह से मसाला मेरा मिक्स हो चुका है। तो लो फ्लेम के ऊपर जो है हम आगे से ये जो है, पहले मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखा था और अब मैं लो फ्लेम करके ना इसको मसाले को जो है थोड़ा सा ढाँप के रखूँगी। साथ ही साथ हम मसाले शामिल कर लेंगे। ज़ीरा है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा कोई भी मसाले जो हैं हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। गिने चुने थोड़े से मसाले हैं जो इसके अंदर सिंपल सी रेसिपी के अंदर जाएंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब है। ये पीछे छोड़ने वाली है चिकन और मीट को और बहुत सी जायकेदार माशाल्लाह तैयार होगी। अब हम ढाँप कर रखेंगे ताकि हमारे जो टमाटर और मिर्च वगैरह हमने डाली थी वो भी अच्छी तरह से गल जाए, मसाले हमारे जो हैं बहुत अच्छी तरह से पक जाएं। दम वाली फ्लेम के ऊपर मैंने इसको ढाँपा है और 2 से 3 मिनट के बाद मैंने जो है ढक्कन उतार कर इसका चेक किया तो माशाल्लाह से मसाला मेरा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है।
आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी सी बने है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेसिपी को पूरा फॉलो करें, वीडियो को स्किप करके नहीं देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर कुछ चीज़ें जो है मिस हो जाएंगी और आपकी रेसिपी सेम टू सेम नहीं बनेगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अंडा पहले खोल कर देख लें, अंडा कोई ख़राब तो नहीं है। 1 बाय 1 अलग अलग से अंडे को तोड़कर जो है कटोरी में निकालते जाएं और उसके अंदर जो है आप शामिल करते जाएं। इसी तरह से हम अपने सारे अंडे जो हैं वो शामिल कर देंगे मसाले के ऊपर। माशाल्लाह से एक तो शामिल कर चुके हैं, अब दूसरा अंडा भी आपको शामिल करके दिखाते हैं। इसी तरह से हम कटोरी के अंदर निकाल कर बाकी सारे अंडे भी शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको दम वाले फ्लेम पर जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसको दम लगाएंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से जो है अंडे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप देख रहे हैं लुक से ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये लग रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है इसको देखते हुए ही माशाल्लाह से। और बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं कि हर जो है वीक में ये ज़रूर फरमाइश करते हैं कि हमारे लिए मामा जी ये बना दें, मम्मा हमारे लिए आप यमनी ऑमलेट बना दें, बहुत टेस्टी होता है। तो मैं तो तकरीबन बनाती ही रहती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करें, एक बार मेरे कहने पर बनाएं, इंशाल्लाह आपके घर में भी सबको पसंद आएगा। बच्चे हों बड़े हों मेहमान आ जाएं, फटाफट से बनाकर पेश कर दें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। और आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको लो बजट फ्रेंडली बजट वीडियोस मिलेंगी और जो है आपको मिलेंगी वीडियोस बहुत ही अच्छी अच्छी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।